वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, उसका लेक्चर जो है चैनल्स पर अवेलेबल है, आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। चलिए पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा कि जो रूल 5 है उसको एक बार फिर से हम डिस्कस कर देते हैं। हालांकि पार्ट 2 में हमने उस रूल को डिस्कस किया हुआ है। जो रूल है 5th नंबर जो रूल था, उसमें हमने आपको बताया था कि अगर दो नाउन या प्रोनाउन जो है, कुछ वर्ड है जैसे एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, विथ, अलोंग विथ, इन सारे चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो उस केसेस में क्या होता है कि आपके सामने देखिए दो नाउन है या दो प्रोनाउन है, तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि किस नाउन या किस प्रोनाउन के अनुसार से, पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार से या दूसरे वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार से, किसके अनुसार से जो है वर्ब का यूज करेंगे। तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लिस्ट दे रहे हैं इसमें क्या होगा कि आपको जो है क्या करना है कि पहले वाले नाउन के अनुसार से जो है आपको वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो जैसे देखिए हम लिख रहे हैं कि जैसे दो नाउन या प्रोनाउन जो है, दो नाउन या प्रोनाउन जो है, दो नाउन या प्रोनाउन जो है किससे जुड़ा हुआ हो, एज वेल एज, इन एडिशन टू या फिर बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, अनलाइक, विथ, along with, together with, accompanied by, led by, headed by, guided by, controlled by, as well as, in addition to, besides, like, unlike, with, along with, together with, accompanied by, led by, headed by, guided by, controlled by, governed by, rather than, and not। इन सब चीज़ से अगर दो नाउन या प्रोनाउन जुड़ा हुआ है तो आपको क्या करना है कि पहले नाउन के अनुसार से जो है आपको वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो इन सारे वर्ड्स को आपको याद रखना है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, तो आपको दिमाग में आने लगेगा। देखिए मेनली रूप से जो आपको आता है, एज वेल एज बहुत ज़्यादा यूज करके दिया जाता है आपसे, टुगेदर विथ, और फिर अलोंग विथ, अनलाइक, इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल, इन एडिशन टू। तो ये 4-5 जो वर्ड है मुख्य रूप से रहते हैं आपके एग्जामिनेशन में। आपको जो है पहले नाउन के अनुसार से जो है वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो इसको एक बार फिर से हम रिवाइज कराते हैं इसको, एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ। विथ से देखिए विथ है, अलोंग विथ भी है, टुगेदर विथ भी है, लाइक है तो अनलाइक भी है, एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, accompanied by, led by, headed by, guided by, controlled by। तो देखिए ये सारे चीज जो है, guided by, controlled by, governed by, तो ये तीनों देखिए एक जैसा लग रहा है आपको। guided, controlled किया, governed किया, headed by, led by, rather than, and not। इन सब चीज़ों से अगर जुड़ा हुआ है दो नाउन या प्रोनाउन, तो पहले नाउन के अनुसार से आपको जो है वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो इसमें लिख देते हैं, फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन, फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का जो है इस्तेमाल किया जाएगा, वर्ब का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल देते हैं आपको, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा लिखा हो, यू एज वेल एज योर सिस्टर
वेयर इन द रॉन्ग, इन द रॉन्ग ऐसा लिखा हुआ है। तो इस केसेस में अगर देखा जाए, ये पूरा सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस में जैसे एज वेल एज आया है, एज वेल एज से देखिए यहाँ दो प्रोनाउन है, एक यू और एक योर सिस्टर है। अब यहाँ पर जो है ये एक लिख देते हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट है प्रोनाउन, ये सेकेंड में आ रहा है आपको, यू एज वेल एज योर सिस्टर। देखिए जब दो सब्जेक्ट रहे, यहाँ सब्जेक्ट ये वन लिखते हैं, ये सब्जेक्ट टू है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये होता है स्टूडेंट को कि हमें क्या करना है, किस सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट वन के अनुसार से वर्ब यूज करना है या सब्जेक्ट टू के अनुसार से वर्ब यूज करना है। तो इस केसेस में एज वेल एज देखिए हमारे लिस्ट में है, एज वेल एज है, इन एडिशन टू है, बिसाइड्स है, लाइक, अनलाइक, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एक्कम्पेनिड बाय, लेड बाय, हेडेड बाय, गाइडेड बाय, कंट्रोल्ड बाय। अगर ये इसके बीच में रहे, जैसे एज वेल एज है यहाँ पर, तो उस केसेस में हमको क्या करना है, सब्जेक्ट वन के अनुसार से काम करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वन देखिए यू है, तो यू के अनुसार से यूज होगा। तो यू के अनुसार से क्या लगेगा, जो यू के अनुसार से जो वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा, यू के साथ वेयर लगेगा। तो यहाँ पर यू के अनुसार से ये वेयर यूज किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, वेयर है, तो इसलिए ये सेंटेंस क्या आपका सही है। तो यू के अनुसार से यानी फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार से जो है यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल होगा। आपको कॉमन एरर में क्या किया जाएगा, आपको जो कॉमन एरर में पूछा जाएगा उसमें क्या करता है कि यहाँ पर यू के अनुसार से ना लगा के यहाँ पर योर सिस्टर के अनुसार से जो है यहाँ पर वाज लिख देता, और यहाँ पर वाज लिख देता तो आप जो है कंफ्यूज में हो जाते कि इसके अनुसार से लगेगा या इसके अनुसार से। तो उस केसेस में आपको वाज को हटा के वेयर कर देना था। तो एक और एग्जांपल लेते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ही टुगेदर विथ his friends is coming today। he together with his friend is coming today। अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो यहाँ पर देखिए टुगेदर विथ है, आपको बताया क्या क्या है, टुगेदर विथ रहे या फिर अलोंग विथ रहे। यहाँ पर अलोंग विथ भी रहता, ही अलोंग विथ या फिर विथ होता, इस तरह का जो वर्ड है, टुगेदर विथ रहे या अलोंग विथ रहे या विथ रहे, एज वेल एज रहे, इन एडिशन टू रहे, उस केसेस में आपको बताएं। देखिए दो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट वन है, ये आपका सब्जेक्ट टू है। तो इस केसेस में क्या होता है कि ये सब्जेक्ट टू का तो कोई इंपॉर्टेंस रहता ही नहीं, ये खत्म हो जाता है, ये सब्जेक्ट टू के अनुसार से कुछ नहीं काम होता है। इस सब्जेक्ट के अनुसार से आपको वर्ब लगेगा, तो इस सब्जेक्ट ही के अनुसार से क्या लगेगा, इज लगेगा। अगर इसके अनुसार से लगता है तो क्या होता है, आर लगता है। तो आपको क्या करेगा कि इसके अनुसार से वर्ब लगा के दे दिया जाएगा, यहाँ पर आर दे दिया जाएगा। आपको समझ जाना है, यहाँ पर ये आर लिख के दे दिया जाए कॉमन एरर, आपको समझ जाना है कि ये आर तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा आर, क्योंकि ही के अनुसार से लगता है, तो ही के अनुसार से तो इज लगना चाहिए, आर नहीं होता है। तो यहाँ पर ही के अनुसार से यहाँ पर इज लगेगा। तो ओवरऑल क्या होता है कि इधर वाला पार्ट तो खत्म ही हो जाता है, मतलब सब्जेक्ट टू का कोई इंपॉर्टेंस इसमें नहीं रहता है। इस केसेस में सब्जेक्ट वन का इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि सब्जेक्ट वन के अनुसार से ही वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर इज जो है लगा हुआ है, इसलिए सेंटेंस आपका करेक्ट है। तो ये जो है रूल 5 था, जिसको कि हमने लेक्चर 2 में जो पार्ट 2 बनाए थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उसका लास्ट रूल में हमने डिस्कस किया था। तो थोड़ा सा वो जल्दी हो गया था रूल समय के अभाव में, इसलिए जो है हम इसको फिर से डिस्कस कर दिए। अब चलते हैं रूल नंबर 6 नंबर रूल क्या कहता है। 6 नंबर रूल में देखते हैं, अब देखिए कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें कि आपको सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार से जो है वर्ब का इस्तेमाल होता है। कुछ ऐसे जो है वर्ड है, जैसे देखिए अगर जो है दो सब्जेक्ट, अगर नॉट ओनली बट आल्सो, देखिए ये जो है हमेशा युग में ही यूज होता है, पेयर में ही यूज होता है। अगर नॉट ओनली यूज हुआ है तो आगे चल के बट आल्सो यूज हुआ होगा, नाइदर नॉर, आइदर और, तो इस तरह का जो वर्ड आते हैं, तो इसमें क्या होता है कि सेकेंड जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार से जो है आपको वर्ब का इस्तेमाल करना है। से नॉट ओनली और बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो है। फिर है नाइदर नॉर है, नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और। ये देखिए हमेशा कंबाइंड में पेयर में ही यूज होता है,
आइदर यूज हुआ है तो आगे जो है उसका और यूज इस्तेमाल होगा। नॉट ओनली यूज हुआ है तो आगे बट आल्सो यूज हुआ होगा। नाइदर यूज हुआ है तो आगे जो है नॉर यूज होगा। नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो, आइदर और। ये अपने आप में भी ये एक प्रकार का कॉमन एरर है। नॉट ओनली यूज करके इधर एंड आल्सो दे देगा, तो उस केसेस में आपको समझ जाना है कि वहाँ पर एंड यूज नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा, बट आल्सो होता है। नॉट ओनली के बाद बट आल्सो। नाइदर के बाद आगे जो और इस्तेमाल कर देगा, वहाँ पर और नहीं होगा, नोर होगा। तो ये भी अपने आप में एक कॉमन एरर का प्रॉब्लम बनता है। लेकिन यहाँ पर हम आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको बता रहे हैं। तो इसमें देखेंगे क्या कि नॉट ओनली बट आल्सो से जो भी वर्ड जुड़ा हुआ है, दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ होगा, तो एक नॉट ओनली के साथ होगा, एक बट आल्सो के साथ होगा। तो उस केसेस में आपको जो बट आल्सो के साथ जो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ रहेगा, उसके साथ जो है आपको उसके अनुसार से वर्ब का इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पर अगर ये एक सब्जेक्ट 1 है और ये इसको अगर सब्जेक्ट 2 मान लेते हैं, इसके साथ जो अटैच है, तो सब्जेक्ट 2 के अनुसार से जो है आपको वर्ब का इस्तेमाल करना है। नाइदर है, तो यहाँ पर इसके साथ जो है सब्जेक्ट 1 लगेगा, तो आपको सब्जेक्ट 2 के अनुसार। तो ये जो है दो नाउन, यहाँ लिख देते हैं, दो नाउन या प्रोनाउन, दो नाउन या प्रोनाउन अगर इन सारे वर्ड से जुड़ा हुआ है, नॉट ओनली, बट आल्सो, नाइदर नॉर और आइदर और, तो क्या होगा उस केसेस में, तो सब्जेक्ट जो दूसरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 2 जो दूसरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 2 के अनुसार से जो है वर्ब का इस्तेमाल होगा, वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले सब्जेक्ट के अनुसार से नहीं होगा, दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार से होगा। जैसे देखिए इस पे जो है बहुत सारे प्रॉब्लम बैंकिंग में पूछा गया है। जैसे नाइदर प्रकाश नोर हिज ब्रदर प्रशांत आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क विद इन 2 days। अगर ये सेंटेंस है तो इसमें आपको पूछा जाएगा कि इसमें एरर क्या है। हालांकि उस पर आते हैं, इसके पहले जो है एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा छोटा, ताकि उससे कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए। जैसे लिखा रहेगा नाइदर यू नोर आई, ब्लैंक्स कर देते हैं, विलिंग टू डू इट। यहाँ पे लिखा रहेगा कि इज, एम, आर, इस तरह का 3 वर्ड लिखा हुआ है। आपको जो है फिलअप करना है कि इसमें से इज, एम, आर में कौन सा वर्ड आएगा। ठीक है, तो नाइदर यू नॉर आई विलिंग टू डू इट। तो देखिए अगर देखा जाए तो नाइदर के बाद जो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट 1 हो गया, क्योंकि इसके जैसे सबसे पहला सब्जेक्ट है यही, तो सब्जेक्ट 1 है। और ये देखिए नोर के बाद जो सब्जेक्ट आया है, ये क्या है, आपका सब्जेक्ट 2 है, मतलब दूसरा सब्जेक्ट है। तो मेरा क्या रूल कहता है, रूल मेरा ये कहता है कि दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार से अगर इस तरह के युग्म वाले जो है, नॉट ओनली, बट आल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और वाला, इस तरह का अगर जहाँ कंजंक्शन यूज हुआ है, तो उस केसेस में आपको क्या करना है कि दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार से आपको वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो दूसरा सब्जेक्ट देखिए ये है, नाइदर नॉर में देखिए दूसरा सब्जेक्ट ये है आपका आई है, तो आई के अनुसार से क्या होगा, एम यूज होगा, तो यहाँ पर एम का इस्तेमाल होगा। इज और आर का इस्तेमाल गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप आर इस्तेमाल करते हैं तो ये यू के अनुसार से हो जाएगा, जबकि यहाँ सब्जेक्ट 1 के अनुसार से होगा ही नहीं, यहाँ तो होगा सब्जेक्ट 2 के अनुसार से। तो इसके अनुसार से यहाँ आई के अनुसार से यहाँ पे एम का प्रयोग होगा और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है कि नाइदर यू नोर ही इज मेकिंग ए नॉइज। अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो इसको पता करना है कि ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है। तो नाइदर नोर में देखा जाए तो नाइदर और नोर, देखिए आइदर और रहेगा तो और वाले के अनुसार से, नाइदर नोर तो नोर वाला जिससे जुड़ा हुआ है उसके अनुसार से, नॉट ओनली बट आल्सो है तो बट आल्सो किससे जुड़ा हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ उसके अनुसार से आपको लगाना है। ठीक है, सेकेंड वाले के अनुसार से। तो यहाँ नाइदर नोर है, तो नोर जो है इससे जुड़ा हुआ है, ही से। नाइदर के ये वाला कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा। नोर किससे जुड़ा हुआ है, नोर तो ही से जुड़ा हुआ है, तो ही के अनुसार से इज लगा हुआ है, तो ये एकदम सेंटेंस सही है, ही के साथ इज ही लगता है। अगर इसके अनुसार से आपको कॉमन एरर में क्या पूछा जाएगा, नाइदर यू नोर ही आर लिखा रहेगा।
आपको यहाँ समझ जाना है कि यू के अनुसार से तो लगाया है आर, लेकिन यहाँ पर जो है यू के अनुसार से ना लग के सब्जेक्ट टू ही के अनुसार से लगेगा। इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। नॉर जो सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है ये ही से जुड़ा हुआ है तो ही के अनुसार से लगेगा इज। तो ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो कॉमन एरर में आपको बैंकिंग एग्जामिनेशन में या सीजीएल में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको डिस्कस करते हैं। बैंक में आया हुआ एक क्वेश्चन है, उसको पहले डिस्कस करते हैं। बैंक में आया था कि इस तरह का था, नाइदर प्रकाश नोर his brother Prashant are capable of doing this work within 2 days. नो एरर। तो इस तरह से आपको दिया रहेगा और ये इसको जो है यहाँ से यहाँ तक जो है पार्ट 1 रहेगा, ए रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक पार्ट बी रहेगा, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट सी है। फिर ये देखिए दो जो स्लैश है उसके बीच का जो है वो पार्ट डी है, और ये लास्ट वाला नो एरर। अगर कोई भी एरर नहीं है तो आपको पार्ट ई में मारना है। आपको पूछा क्या जाएगा, आपसे ये पूछा जाता है कि किस पार्ट में एरर है। जिस पार्ट में एरर है वही पार्ट आपका आंसर रहेगा। मान लीजिए अगर सपोज एरर जो है मेरा बी पार्ट में है तो आपका आंसर बी हो जाएगा। अगर पार्ट सी में मेरा एरर है तो आपका आंसर सी हो जाएगा। इस तरह से जो है 5 ऑप्शन दिया रहेगा बैंकिंग में, ए बी सी डी ई। आपको जो है उस पार्ट को आपको क्लिक करना है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, एसबीआई का भी आया हुआ है नोटिफिकेशन, तो वो फिलअप भी हो, 6 मार्च तक डेट था उसका, तो आप फॉर्म फिलअप कर लिए होंगे। तो उस सारे कोई उसमें जो है आपसे ये इस तरह का कॉमन एरर का प्रॉब्लम एमटीएस में आता है, इस तरह का कॉमन एरर का प्रॉब्लम आएगा, सीजीएल में बहुत आता है। तो आपको जो है इसका बेसिक रूल अगर पता है तो आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तो अगर नाइदर प्रकाश नोर हिज ब्रदर प्रशांत, अगर इसमें देखा जाए तो नोर हिज ब्रदर प्रशांत, तो देखिए नाइदर के अनुसार से यहाँ प्रकाश है सब्जेक्ट, नोर के बाद जो सब्जेक्ट है हिज ब्रदर प्रशांत है, तो यहाँ पर नोर के बाद जो है हिज ब्रदर प्रशांत आ रहा है। तो हिज ब्रदर प्रशांत जो है ये क्या है, 3rd% का सिंगुलर नंबर है। तो 3rd% का जो सिंगुलर नंबर होता है उसके अनुसार से जो है ये सेकेंड वाला पार्ट है। अब जो भी ये यहाँ पर पार्ट रहे, जो भी लिखा हुआ रहे सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट 2 है आपका नाइदर नोर में, तो इसी के अनुसार से लगेगा। इसका तो कोई इंपॉर्टेंस रहेगा ही नहीं। इस प्रकाश के अनुसार से, यहाँ जो प्रकाश है इस प्रकाश के अनुसार से तो लगेगा ही नहीं। यहाँ पर लगेगा किसके, नोर वाले के साथ जो सब्जेक्ट अटैच है जो उसके अनुसार से लगेगा। तो ये नज़दीक वाला है, इसके अनुसार से लगेगा। तो हिज ब्रदर प्रशांत के अनुसार से यहाँ क्या होना चाहिए, आर का इस्तेमाल ना करके यहाँ पे इज होना चाहिए, क्योंकि ये 3rd% सिंगुलर नंबर है हिज ब्रदर प्रशांत, तो इसके अनुसार से इज का इस्तेमाल होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा क्या था कि गलती जो था यहाँ से यहाँ तक के सेंटेंस में आया, तो ये पार्ट बी जो है, ये बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉमन एरर जो है यहाँ बी पार्ट में आपको फाइंड आउट हुआ। तो इस तरह से करके जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये एक सैंपल था। हालांकि जब इस लेक्चर को हम पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट कर देंगे, तो जैसा कि हम पिछले भी लेक्चर में करते आए हैं कि सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद, वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो है हम उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम को करते हैं लास्ट में। तो उसी तरह से जो है कम से कम 20-25 क्वेश्चन करेंगे लास्ट में, ठीक है। अभी पहले रूल सीखते जाते हैं। चलिए रूल नंबर जो है अब 7 चलते हैं। 6 कंप्लीट हो गया, 7th नंबर रूल देखिए क्या करें। 7th नंबर रूल कहता है कि अगर जहाँ 2 सब्जेक्ट जो है नोट बट या नोट से जुड़ा हुआ हो, तो जो सब्जेक्ट नोट के साथ नहीं है, जो सब्जेक्ट नोट के साथ नहीं है, वर्ब उसी के अनुसार से होगा। यानी नोट के साथ जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार से वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना है, जो नहीं है नोट के साथ उसके अनुसार से आपको वर्ब का इस्तेमाल करना है। देखिए इसको लिखते हैं। अगर जहाँ 2 सब्जेक्ट जो है, 2 सब्जेक्ट है,
कि दो सब्जेक्ट में ही कन्फ्यूजन होगा ना। अगर एक सब्जेक्ट दिया रहेगा तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या है कि एक सब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसके अनुसार से वर्ब का इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन अगर दो सब्जेक्ट दिया रहेगा तो उस केसेस में आपको कन्फ्यूजन होती है कि किस सब्जेक्ट के अनुसार से हम वर्ब का इस्तेमाल करें, पहले वाले के अनुसार से करें या दूसरे वाले के अनुसार से। अगर नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो है, अगर ऐसे केसेस में है तो सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार से इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर जहाँ दिया रहेगा एज वेल एज, बिसाइड्स दिया हुआ रहेगा, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, गाइडेड बाय, गवर्नड बाय, रादर देन, एंड नॉट, एज वेल एज, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, इस तरह का अगर जहाँ वर्ड रहेगा तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार से होता है, सेकंड सब्जेक्ट उसमें कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। तो इस केसेस में जो 7th रूल है, अगर दो सब्जेक्ट जो है किससे किससे जुड़ा हुआ हो तो नॉट बट, अगर दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ हो नॉट बट या जो है नॉट से जुड़ा हो, नॉट बट या नॉट से जुड़ा हुआ हो, तो उस केसेस में क्या रहेगा, जो सब्जेक्ट नॉट के साथ नहीं है, नॉट के साथ जो सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे दिखे, नॉट के साथ क्या होगा, एक या तो सब्जेक्ट होगा या क्या होगा, नॉट के साथ जो है सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा, दो सब्जेक्ट होगा, एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो नोट के साथ अटैच होगा, ठीक है, एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो नोट के साथ अटैच होगा, एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो नोट के साथ नहीं होगा, नोट के साथ नहीं होगा, कहीं दूसरे किसी और के साथ रहेगा। तो जो सब्जेक्ट नोट के साथ नहीं होगा उसी के अनुसार से जो है वर्ब का इस्तेमाल होगा। इसी पर फोकस करना है, जो सब्जेक्ट नोट के साथ नहीं है इस सब्जेक्ट के अनुसार से जो है वर्ब का इस्तेमाल होगा, इसके अनुसार से वर्ब का इस्तेमाल, इस सब्जेक्ट के अनुसार से वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। यानी नॉट के साथ जो सब्जेक्ट है उस पर आपको फोकस नहीं करना है, यानी नॉट के साथ अटैच है वो सब्जेक्ट, उसके अनुसार से वर्ब इस्तेमाल ही नहीं होगा, तो उस पर फोकस करने से कोई फायदा नहीं है। जो नॉट के साथ नहीं है सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना है, क्योंकि उसी सब्जेक्ट के अनुसार से जो है वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है कि नॉट सी बट हीज फ्रेंड्स, हीज, नॉट सी बट हीज फ्रेंड्स, ब्लैंक कर देते हैं गिल्टी। यहाँ पे दे देते हैं कि इज, एम और आर, ये तीन में से कोई एक आपको फिलअप करना है, इन तीनों में से कोई एक आपको फिलअप करना है। नॉट सी बट हिज फ्रेंड्स, इज, एम, आर में से कोई एक लगेगा गिल्टी। तो इस केसेस में देखिए, जो नोट के साथ है सब्जेक्ट, इस पे तो हमको फोकस करना ही नहीं है, इस पे कुछ भी फोकस नहीं करना है। लेकिन जो नोट के साथ नहीं है सब्जेक्ट, नोट के प्लस सब्जेक्ट नहीं है, अगर यहाँ पर जो सब्जेक्ट नहीं है नोट के साथ, तो वो कौन सा सब्जेक्ट है, ये है हिज फ्रेंड, यानी कि नॉट बट में जो बट के साथ सब्जेक्ट लगा हुआ है। तो देखिए ये हिज फ्रेंड जो है ये नॉट के साथ नहीं है, तो इसके अनुसार से हम लोगों को वर्ब का इस्तेमाल करना है। इसके अनुसार से अगर वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर होगा। नॉट सी बट हिज फ्रेंड्स आर गिल्टी होगा, ठीक है। तो इसके अनुसार से आप यहाँ पर आर इस्तेमाल कीजिएगा, बाकी यहाँ पर इज, एम तो होगा ही नहीं। तो सी के अनुसार से नहीं लग के इसके अनुसार से लगा। दूसरे एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको और क्लियर करते हैं। जो सब्जेक्ट नॉट के साथ नहीं है, जो सब्जेक्ट नॉट के साथ नहीं है उसी के अनुसार से वर्ब लगेगा। जो सब्जेक्ट नॉट के साथ है, नॉट के साथ अटैच है, बगल में है, उसके अनुसार से नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पे देखिए क्रॉस का साइन लगाए हुए हैं, ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए। सेकेंड नंबर इसका जो है सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। सी एंड नॉट हर फ्रेंड, नॉट हर फ्रेंड्स, सी नॉट हर फ्रेंड्स इज गिल्टी लिख देते हैं। अगर ये सेंटेंस है तो इसमें अगर देखा जाए तो नॉट के साथ कौन सा सब्जेक्ट अटैच है, नॉट हर फ्रेंड्स। देखिए ये जो सब्जेक्ट हर फ्रेंड है ये नॉट के साथ जुड़ा हुआ है, इसे तो ये जो जुड़ा हुआ है इसको तो पूरी तरह से कैंसिल ही कर देते हैं, क्योंकि इसके अनुसार से तो लगेगा ही नहीं। जो नॉट के साथ अटैच है उसके अनुसार से वर्ब का इस्तेमाल होता ही नहीं। तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि नॉट के साथ नहीं अटैच है, तो नॉट के साथ जो सब्जेक्ट है नहीं लगा हुआ है वो है सी। सी में देखिए नॉट के साथ नहीं है, नॉट हर फ्रेंड जो है ये इसके साथ है नॉट लगा हुआ, तो ये नहीं है तो इसके अनुसार से लगेगा। तो सी के अनुसार से इज लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये सही है। तो ये चीज़ लगभग हमको लगता है क्लियर हो गया होगा।
तो चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, एट नंबर रूल। चलिए रूल नंबर 8, अगर जहाँ किसी भी वाक्य का, किसी भी सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट जो है आपका ईच है, आइदर है और नाइदर है, तो भर्ब क्या होगा, यहाँ इस केसेस में भर्ब जो है हमेशा सिंगुलर होगा। भर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। अगर किसी भी सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट जो है ईच है, आइदर है, नाइदर है, तो भर्ब क्या होगा आपका सिंगुलर होगा। जैसे कि लिखा हुआ रहेगा ईच ऑफ, एग्जांपल लेते हैं, ईच ऑफ अलग चीज है, ईच केवल रहेगा, तो इसके लिए एक देते हैं एग्जांपल आपको। आई इनवाइटेड टू बॉयज, I invited two boys, but neither has come। ये सेंटेंस एक बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए आई इन्वाइटेड टू बॉयज बट नाइदर हैज कम, तो नाइदर जो यहाँ सब्जेक्ट है, इसके अनुसार से सब्जेक्ट क्या लगेगा, भर्ब जो लगेगा, ये भर्ब जो लगेगा इस सब्जेक्ट के अनुसार से जो भर्ब लगेगा, ये भर्ब आपका सिंगुलर भर्ब होगा। यहाँ पर क्या होगा, भर्ब सिंगुलर होगा, तो यहाँ पर नाइदर हैव कम नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, नाइदर हैज कम होगा। तो ईच, आइदर और नाइदर, अगर इनसे जो है अगर सब्जेक्ट बना हुआ है, तो उसके साथ जो भर्ब यूज होता है वो आपका सिंगुलर भर्ब यूज होता है। इस चीज़ को आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 9th नंबर रूल। 9th नंबर रूल क्या कहता है कि अगर जहाँ ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, इसके बाद अगर नाउन या प्रोनाउन यूज हुआ है, वो तो प्लूरल होता है। इस चीज़ का हम डिस्कशन कर चुके हैं नाउन एंड नंबर्स जब हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन किंतु अगर भर्ब देखा जाए तो भर्ब आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो क्या होता है आपका प्लूरल होता है, प्लूरल में होता है, बहुवचन में होता है। लेकिन जो भर्ब होता है यूज, वो हमेशा सिंगुलर में भर्ब यूज होता है। तो चलिए इसको लिखते हैं, इस रूल को। आप लोग नोट्स कर रहे होंगे, नोट बना रहे होंगे। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, वन ऑफ, etc। इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन होता है, वो नाउन या प्रोनाउन जो होता है, ये क्या होता है, ये जो नाउन या प्रोनाउन होता है ये आपका प्लूरल होता है। ये चीज़ नाउन एंड नंबर में बताएं। लेकिन इसके भर्ब जो होगा, इस केसेस में जो भर्ब होगा वो भर्ब आपका होगा सिंगुलर होगा। नाउन या नंबर जो है प्लूरल होगा, लेकिन जो भर्ब होगा सिंगुलर होगा। क्योंकि अगर जहाँ लिखे सेंटेंस ईच ऑफ द मैंगोज, अगर ऐसा बोलते हैं तो ईच ऑफ द मैंगोज मतलब क्या हुआ, जितने भी आम है उनमें से प्रत्येक आम, मतलब एक एक आम के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। अगर एक एक आम के बारे में डिस्कस किया जा रहा है तो ये क्या हो गया, एक वचन हो गया। सब्जेक्ट आपका अगर जहाँ सेंस लिखा जाए तो सेंस देखा जाए तो सब्जेक्ट आपका एक वचन में आ गया, तो भर्ब भी क्या होगा आपका एक वचन में होगा, मतलब सिंगुलर में होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर में आ गया तो भर्ब भी आपका सिंगुलर में ही होगा। तो ईच ऑफ द मैंगोज इज राइप, एग्जाम्पल लेते हैं इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, ईच ऑफ द मैंगोज, या मैंगोज होगा या मैंगो होगा, मैंगोज होगा, क्योंकि ईच ऑफ के बाद जो नाउन यूज होगा वो क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा, तो मैंगोज होगा, ईच ऑफ द मैंगोज। इसके बाद जो भर्ब इस्तेमाल होगा वो क्या होगा आपका सिंगुलर होगा। तो ईच क्या है, सिंगुलर भर्ब है, तो ईच ऑफ द मैंगोज इज राइप। कौन सा भर्ब सिंगुलर है, कौन सा भर्ब प्लूरल है, ये जो है आपको हम फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस किए थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फर्स्ट लेक्चर में। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, वन ऑफ देम हैज प्लेड वेल, वन ऑफ देम हैज प्लेड वेल। अगर इस सेंटेंस में देखा जाए तो वन ऑफ, यहाँ पर क्या हुआ था, ईच ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ था ये प्लूरल हुआ था,
और ये वर्ब क्या है आपका, वर्ब आपका सिंगुलर इस्तेमाल हुआ था। उसी तरह यहाँ पर देखा जाए वन ऑफ के बाद जो है, जो ये नाउन या प्रोनाउन जो यूज हुआ है ये आपका प्लूरल यूज होगा, लेकिन जो ये वर्ब इस्तेमाल हुआ है, ये जो वर्ब है ये वर्ब आपका सिंगुलर यूज होगा। तो ये वर्ब आपका सिंगुलर होता है। तो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन यूज होता है वो आपका प्लूरल होता है, लेकिन जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। तो आपके एग्जामिनेशन में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो जो है एक बैंकिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन एरर में इसी तरह से आपको प्रॉब्लम पूछा जाएगा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ एवरी वन ऑफ देम were ready to attend the classes every day, no error। तो इसी तरह का प्रॉब्लम आपको दिया जाता है एग्जामिनेशन में, बैंकिंग में, एसएससी सीजीएल में, ए बी सी डी और ये ई, नो एरर। तो देखिए इसमें अगर देखें तो क्या है, द टीचर आस्क द स्टूडेंट इफ एवरी वन ऑफ देम, एवरी वन ऑफ, इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन यूज होता है वो क्या होता है आपका प्लूरल होता है। तो ये प्लूरल है, लेकिन जो वर्ब यूज होता है वो आपका सिंगुलर होता है। तो यहाँ देखिए प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होना चाहिए, वाज यूज होना चाहिए, वाज जो आपका सिंगुलर वर्ब है। तो इस पार्ट में, सी पार्ट में आपका एरर है, आपका सी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से करके आपको जो है अगर रूल पता है, बेसिक रूल पता है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि कंप्लीट नहीं हो पाएगा इंग्लिश ग्रामर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ग्रामर पूरा कंप्लीट होगा। आपके एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन से पहले जो है आपका जो है पूरा इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट कर दिया जाएगा। 50 नंबर का आ रहा है, इसलिए ज़्यादा हम इस पर फोकस हैं। हालांकि किसी कारण से हम लेक्चर्स लोड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे आप लोगों को बहुत सारे टेंशन होते हैं एग्जामिनेशन की तैयारी में, इसलिए हम उन सब चीज़ों को कम शेयर करते हैं आपके साथ। हालांकि आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए, और जो भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल्स को सब्सक्राइब भी कीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।